तुम भूल गए हो कैसे कैसे दागों को तुमने झेला है, इन्हें धुलाने हमने कितना भाग खून का खेला है। तुम भूल गए हो भारत की और रक्तम उस पर पार्टी को जिसने अपना लहू बहाकर जीवित रखा है इस माटी को। महाराज धमघोष की नगरी और श्री कृष्ण कालीन नगरी दमोह, उनके बाद में रानी दमयंती और नल नील की धरती कही जात है। कहते हैं कि बुंदेला क्रांति जो सन 1842 में प्रारंभ भई है, उको जनक हमार दमोह हुआ है। दमोह के बगल में है नरसिंहपुर। फसिया नाला है, उते 3 माह के दूध पियत बच्चा को भी उते फांसी से टांग दो आजादी की लड़ाई में। सन 1842 से लेके सन 1947 तक 105 साल के ये पूरे पीरियड में देश भर में कम से कम 6 से 7 करोड़ प्राणों को बलिदान भाव तब देश में जे आजादी वाले दिन आए। अकेले 7,32,000 क्रांतिकारी तो अंग्रेजों ने ऑन रिकॉर्ड दर्शा के, कोई हो फांसी टांग दी, कोई हो गोली मार दी, कोई हो कालो पानी की सजा दे दी। वीर भोग्या वसुंधरा बुंदेलखंड की धरती, ऊ को एक छोटो सो कण टुकड़ा दमोह, ऊ को नेतृत्व करत भाई हमारे भूपेंद्र भैया के लाजे जोरदार ताली एक बार आप सबसे चाह रहे। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को 2 हाथ जोड़कर भैया प्रणाम निवेदित कर रहे। हमारे सचिन भैया के प्रति बहुत धन्यवाद और आभार को भाव भी दे रहे कि भैया आपने जो पूरे बुंदेलखंड से जो बुंदेली कलाकार न्योते और इन्हों अपनी प्रतिभा को दर्शन करावे को मौका दो, ई के लाजे आपको अभी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार उनके सम्मान में भी भैया ताली बजा दो जोर से। बुंदेली भाषा को गौरव बड़ो निरालो है, अत्यंत बहुत ही प्यारो भाषा भी ऐसी कि अगर कहूँ अपन बोल दे तो होते कि आदमी जल्दी प्रभावित हो जाए, लेकिन वर्तमान समय में उनके द्विअर्थीय संवादों ने बुंदेली की दुर्गति कर दी भैया, इको भी ध्यान में हमें रखना पड़े। विश्व पटल पे अगर जब हम बुंदेली बोले तो उनको गौरव ऐसो प्रतीत हुए कि हमारा व्यक्तित्व हमारी बुंदेली भाषा में झलके, हमारे परिवार की संस्कार और हमारी संस्कृति पूरे विश्व भर में पहचानी जाए। तो मेरा व्यक्तिगत निवेदन 2 हाथ जोड़ के जोई है आप सभी से कि बुंदेली भाषा के जो शब्दों को विन्यास आप अपने विचार वाक्यों में प्रस्तुत करें, उनकी गरिमा को भी ध्यान रखें। हम आप सभी के समक्ष महाकौशल की हिंदी से महाकौशल की हिंदी भाषा से ओतप्रोत एक कविता सुनावे को प्रयास कर रहे। काहे के तैयार नहीं थे, लेकिन नाम अनाउंस हो गो, कविता न पढ़ने थी, दिखाने थी पिक्चर, बस थोड़ी देर बाद दिखे हैं। लेकिन जा हिंदी की एक कविता आप सभी के समक्ष, भूमिका केवल इतनी कि 6 करोड़ प्राणों को बलिदान भाव तब देश में आजादी वाले दिन आए और उसका जनक हमारा दमोह बुंदेलखंड। हुंकार इसका शीर्षक है। बदलते समय में हम क्या कुछ भूल गए और किन लोगों को हमने अपना आदर्श बना लिया। नालंदा के पास एक विश्वविद्यालय था तक्षशिला, कहते हैं, जहां जब वहां बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, उसमें आग लगाई तो 3 महीनों तक उसकी ज्वाला धधकती रही और 6 सालों तक उन पुस्तकों से धुआं उठता रहा। अकूत ज्ञान धन वैभव संस्कृति की अनन्य संपदा में जब बख्तियार खिलजी और मुगल आक्रांताओं ने जब सेंध लगाई तो देश में उसकी क्रांति की धधक इस कदर झलकी की 1842 से लेकर के 1947 तक देश में इन 105 वर्षों में अलग अलग जगहों पर विभिन्न क्रांतियां हुई और तत्पश्चात 600 रियासतों को एक करके भारत के स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस बदलते समय में हम क्या कुछ भूल गए, आप सभी के समक्ष हिंदी की इन पंक्तियों के साथ निवेदित कर रहा हूं कि तुम भूल गए हो अपने शौर्य स्वाभिमान को, तुम भूल गए हो अपने शौर्य स्वाभिमान को, तुम भूल गए हो जलते तक्षशिला अभिमान को, तुम भूल गए हो भारत के उस पूरे बलिदान को जिसने प्राण दिया है जग के हर एक अभियान को।
तुम भूल गए हो कैसे कैसे दागों को तुमने झेला है, इन्हें धुलाने हमने कितना भाग खून का खेला है। तुम भूल गए हो भारत की और रक्तिम उस पर पार्टी को जिसने अपना लहू बहाकर जीवित रखा है इस माटी को। तुम भूल गए हो बादल के फटने वाले साहस को, तुम भूल गए हो बादल के फटने वाले साहस को, तुम भूल गए हो चीर हरण के होते उस दुस्साहस को। तुम भूल गए हो हमने कैसे सिंह जबड़ों को फाड़ दिया, तुम भूल गए हो हमने कैसे शत्रु को जमीन में गाड़ दिया। तुम भूल गए हो भारत की उस स्वर्णिम यश गाथा को, सारा विश्व ही नतमस्तक था जब अपनी भारत माता को। कि आओ फिर हुंकार भरे हम, एक निवेदन और आग्रह प्रार्थना आप सभी से अंतिम पंक्तियों में, कि आओ फिर हुंकार भरे हम और फिर झंडे को गाढ़े हम, और जो भारत माँ की जय ना बोले उनको 100 टुकड़ों में फाड़े हम। जो भारत माँ की जय ना बोले। और वर्तमान समय में 2 पुस्तकें प्रकाशाधीन हैं। महाभारत खंड काव्य मेरी एक रचना है जो कुछ ही समय में सार्वजनिक पटल पर होगी। उसका एक अंश आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि मृत्यु वाहक डोल उठे थे, मौतों के टंकारे थे। महाभारत का यह दृश्य, शांति में बुद्ध और युद्ध में महाभारत की परंपरा रखने वाला हमारा भारत देश, जहां सदियों से पौरुष रहा, वहां निरंतर घातें भी इस देश ने सही हैं। आसमान में जाते हुए सूर्य को प्रभु पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज जी ने रोक करके कहा कि हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, और जब तक न संजीवनी ले आऊं तब तक नहीं प्रकट होना। वरना दिनकर ये ध्यान रहे अंजनी तनय से पाला है, और तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना बतवाला है। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य देव को मीठा फल जान करके अपने मुंह में रख लिया था। जब हमारी शक्ति और हमारी गौरव की परंपराओं में कोई सेंध लगाने लगे, तब ये शक्ति का दूसरा स्वर भी हमें समझना होगा कि मृत्यु वाहक डोल उठे थे, मौतों के टंकारे थे, जीवन के पथ पर बिखरे शोलों में अंगारे थे, बादल में विस्फोट भरे थे, धरती सारी कांप रही थी, अपने पूतों की लाशों की गर्मी खुद ही ताप रही थी। चहूं तरफ बस मौत का डेरा चीखों में चित्कार रहा था, और जीवन मृत्यु से विध्वंस रचाने चहूं और हुंकार रहा था। असमय काल का घटे अनुक्रम, काल का कलरव जारी था, और चहूं तरफ बस खून की धारा, यह दृश्य भयंकर भारी था। जो निरंतर लड़ते जाते वे 100 टुकड़ों में कटे पड़े थे, उनकी काया शीतल थी सारी, सब उनके जो फटे पड़े थे, सब उनके जो फटे पड़े थे। महाभारत का ये दृश्य आप सभी के समक्ष मैं आग्रह करूंगा, और कोई प्रस्तुति अगर शेष हो कृष्णा भैया तो उनको अनाउंस करें, या फिर एक कविता और जैसा आप। भारत देश की यश वैभव की परंपरा, कहते हैं कि 5200 वर्षों का द्वारिका का जल विलय होना, और उसके पूर्व हमारी सनातन जो परंपरा है 2 अरब वर्षों साल पुरानी है। हमें इसके गौरव को समझना होगा, इसकी परंपराओं का निर्वहन करना होगा, और इसके साथ हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी गौरवमयी बुंदेली भाषा भी अपने शीर्ष पर पहुंचे और उसका जो भाव है वह बना रहे। एक अंतिम कविता आप सभी के समक्ष। भाषा का स्वरूप कैसा हो, भाषा की मर्यादा कैसी हो, और भाषा के विचार क्या हो, चाहे वो बुंदेली हो, हिंदी हो, महाकौशल हो, अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हो, बोलियां हो। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक 4 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर भाषा का स्वरूप बदल जाता है, बोलियों का स्वरूप बदल जाता है। हमारे बीच में मेरी कविता में आपको भाषा का परिष्कार मिलेगा, मेरी कविता में आपको भाषा का परिष्कार मिलेगा, मेरी कविता में आपको सत्ता का प्रतिकार मिलेगा। कहते हैं कि कलमकार को गिरवी नहीं होना चाहिए, एक पक्षीय कलम कभी भी हमें नहीं चलानी चाहिए। कल आदरणीय सचिन भैया ने कहा भी कि कला, कलम और कृपाण
ये तीनों हमारी वो धरोहर हैं, बेब्रह्मास्त्र हैं, जिनका प्रयोग करने से यदि हम चूके तो निश्चित तौर पर गर्त में होंगे। कि मेरी कविता में आपको भाषा का परिष्कार मिलेगा, मेरी कविता में आपको सत्ता का प्रतिकार मिलेगा, मेरी कविता में चारण भाट के भान नहीं मिल सकते हैं और राजनीति के अभिनंदन वाले गान नहीं मिल सकते हैं। मेरी कविता नित अंधकार में अग्नि की चिंगार रहेगी, मेरी कविता औजारों वाली दो धारी तलवार रहेगी, मेरी कविता व्यवहार नहीं केवल सच की हुंकार भरेगी और राजनीति की काली रातों में दिनकर का प्रतिहार करेगी। मेरी कविता में शब्दों का खनन नहीं मिल सकता है, मेरी कविता में वैचारिक क्षरण नहीं मिल सकता है, मेरी कविता जीवित है तो भारत की जयकार लिखेगी, मेरी कविता मर जाए तो शब्दों की ललकार लिखेगी, मेरी कविता में शब्दों की धार नहीं मर सकती है और मेरी कविता में अश्रु की धार नहीं बह सकती है। मेरी कविता श्वेत पटल पर अग्नि बाणों का संधान है और मेरी कविता निज गौरव है, आत्म अभिमान है कि भारत माँ का यश गौरव मेरी कविता का शीश रहेगा और शब्द समर की यशो कथा का आलोकित आशीष रहेगा। दमोह मध्य प्रदेश से आशीष तंतवाय कबीर का आप सभी के प्रति बहुत आभार, दोनों हाथ जोड़ करके बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय जय। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.